आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना टोटल टीवी पर सबसे बड़ी कवरेज। हर वार्ड के नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज। कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना टोटल टीवी पर सबसे बड़ी कवरेज। हर वार्ड के नतीजे सबसे तेज, सबसे पहले। और कई दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना आज 1 घंटे का समय बचा है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और टोटल टीवी पर पल पल की अपडेट। हर वार्ड के नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज। कई दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना आज 8 बजे से मतगणना होगी और कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज तय हो जाएगा। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। हर वार्ड के नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज। हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हर वार्ड के नतीजे सबसे तेज, सबसे पहले। कई दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा और मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टोटल टीवी पर सबसे बड़ी कवरेज। 8 बजे से बस 1 घंटे का समय बचा है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज कई प्रत्याशियों की, दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा निकाय चुनाव की आज मतगणना होगी। 1 घंटे का समय बचा है। 7 बज चुके हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए सोनिया, 33 शहरों में, छोटे बड़े 33 शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, 33 शहरों में चुनाव हुए थे। आखिर चुनाव पानीपत में हुआ था। आज 12 मार्च है और 8 बजे से गिनती शुरू होनी है। आप मेरे पीछे देखिए, मेरे को लगता है जैसे विधानसभा और लोकसभा में लोग इकट्ठा होते हैं ना, जो समर्थक होते हैं, आम लोग, उतनी भीड़ लगनी। अपनी समस्याओं, अपनी सुविधा चुनाव है, उनसे जुड़ा चुनाव है लोगों का। इस वजह से मेरे को लगता है आम लोग जो कैंडिडेट है, उनके समर्थक हैं, वो काफी उत्साहित हैं। उम्मीद लेकर आए हैं, नहा धोकर भगवान को याद करके कि खुशी खुशी घर लौटे, हम जीत जाएं। तो जो समर्थक हैं, जो कोर टीम है किसी भी उम्मीदवार की, जो सबसे करीबी लोग हैं, जिनकी सलाह से रात दिन प्रचार किया, उन्होंने चुनाव लड़ा, उम्मीद कर रहे हैं कि जीत कर लौटेंगे। दो दिन बाद होली है सोनिया, 2 दिन बाद होली है, रंगों का त्योहार होली। जो लोग जीतेंगे उनकी 2-2 होली हो जाएगी। 14 तारीख की तो रंगों की होली है, आज होली खेलेंगे वो, रंग गुलाल उड़ाएंगे जो जीतेंगे। और वैसे भी अगर कोई नहीं भी जीत पाता तो जीतने और हारने वाले गले मिल सकते हैं, रंग गुलाल उड़ा सकते हैं। ये कहे जो होली सो होली, आओ अब गले मिले, तो वो एक मौका भी है। स्पेसिफिक मैं कहूँगा टाइमिंग है ये। होली के मौके पर ये रिजल्ट आ रहे हैं। जीत हार देखिए लगी रहती है, कोई एक जीता है। अगर 8 उम्मीदवार भी किसी वार्ड में, तो जीतेगा तो एक ही। जहां तक मेयर पद का सवाल है, पानीपत में कयास ज्यादातर लोगों के ये है कि मेयर पद बीजेपी के पास जाएगा, क्योंकि मेयर पद के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी वार्डों में थोड़ा उलटफेर जरूर हो सकता है। पिछले सदन में 26 पार्षद थे,
पानीपत नगर निगम का जो सदन था 26 पार्षद थे, हालांकि 21 की टिकट काटी गई थी, 5 को खाली रिपीट किया गया था। नए चेहरे बहुत हैं, तो उस हिसाब से अब मेरे को लगता है वार्डों में कुछ उलटफेर जरूर हो सकता है, क्योंकि जो 5 बागी है बीजेपी के, उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं करीब आधा दर्जन वार्डों में, वो भी टक्कर में है। टक्कर का मतलब कुछ भी हो सकता है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। चेहरे का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव। फैसला ईवीएम्स में कैद है। आप मेरे पीछे देखिए, अभी 7 बजे इनको बुलाया गया था जी। जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जिनको अंदर जाना है, जिनके पासिस बने हुए हैं जी, 7 बजे उनको बुलाया गया था। देखिए लाइन लगी हुई, आप देखिए अंदर जाने वाले लोगों की लाइन है। जो ड्यूटी स्टाफ है चुनाव आयोग का, जिला प्रशासन के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो अंदर जा चुके हैं, उनके लिए अलग गेट है। लेकिन ये जो लाइन लगी हुई है ना, जो लाइन लगी हुई है, ये उनकी है जो अंदर जाना चाहते हैं, समर्थक हैं या पोलिंग एजेंट्स हैं। आप देखिए 26 वार्ड हैं, 26 वार्ड में 26 उम्मीदवार बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी 1 दर्जन से ज्यादा हैं, बाकी निर्दलीय हैं। कुल मिला के 103 उम्मीदवार हैं जो पार्षद पद के लिए। 103 उम्मीदवार हैं तो उनके समर्थक 5, 7, 10 भी हो तो आप अंदाजा लगा लीजिए सैकड़ों की संख्या बनती है। इसी वजह से ये लाइन लगी हुई है। पुलिस के बहुत पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, लोकल सरकार का चुनाव है। और पुलिस की व्यवस्था इसलिए है कि कोई भी झगड़े की, किसी विवाद की गुंजाइश ना रहे। ट्रांसपेरेंसी है, ईवीएम से बाहर जो निकलेगा वो उनका भाग्य है, वो भले ही हारे या जीते। प्रचार में किसी ने कोशिश कम नहीं की है, रात दिन लगे रहे, योजनाएं बनती रही, रूठों को मनाते रहे, लालच प्रलोभन, चुनावी राजनीति में जो भी होता है, अपनी तरफ से कसर किसी ने नहीं छोड़ी। लेकिन आज ईवीएम्स खुलेंगी तो पता लगेगा किसके हिस्से में कौन हार रहा है, कौन जीतता है। और जो जीतेंगे मेरे को लगता है खुशी से, क्योंकि उनको पता है होली का मौका है, शायद रंग गुलाल उड़ाना नहीं भूलेंगे जो जीतेंगे। और हारने वाले को भी गले लगाएंगे कि ठीक है, चुनाव था, जो हो गया सो हो गया, आओ अब होली मनाएं। जी देवेंद्र, अगर बात की जाए तो मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए हर जगह पुलिस है, छोटे से लेकर पुलिस अफसरों के अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डीडीपीओ है, एसडीएम है, एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर है। चूंकि छोटा लोकसभा विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, लेकिन इसमें एसडीएम को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया, पूरी जिम्मेदारी वो देख रहे हैं। लेकिन उनके जो ऊपर के अधिकारी है, एडीसी, डीसी, वो खाली गाइडलाइंस देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं मामले की। तो पुलिस का आप देख रहे हैं, ये आर्य कॉलेज प्रांगण है, आर्य कॉलेज जीटी रोड पर है। ये हर गेट पर यहाँ जो पुलिस वाले आप देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ ऑफिसर्स की गाड़ी को अंदर जाने दिया जा रहा है, उनकी गाड़ी पार्क हो रही है, आम लोगों की गाड़ी फ्लाईओवर के नीचे है। व्यवस्था अभी तक ठीक है, लेकिन जितनी पुलिस फोर्स है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन चुनावों की अहमियत और इन चुनावों के नतीजे कितने महत्वपूर्ण हैं। जी देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल ये दावा ठोक रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आश्वस्त नजर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि हरियाणा में इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। तो क्या लगता है शहर में किसकी सरकार? देखिए, ट्रिपल इंजन का नारा बीजेपी की तरफ से था। कई लोग ये कह रहे हैं सोनिया के ट्रिपल इंजन तो पहले ही है, 10 साल से ट्रिपल इंजन तो था ही, क्योंकि सदन में नगर निगम में बीजेपी थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में मोदी जी की सरकार थी। ट्रिपल इंजन तो पहले से था, लेकिन ट्रिपल इंजन से मतलब जो सरकार दोबारा से चुनकर आई है, जैसे मोदी जी की सरकार है, मई में चुनाव हुए, हालांकि सीटें कम आई, 240 आई, 400 का नारा था, 240 सीट आई। मोदी जी की सरकार रिपीट हुई, उसके हरियाणा में इतिहास बना, तीसरी बार लगातार किसी पार्टी की या कोई सरकार रिपीट हुई है। ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा इसलिए कि दोबारा चुनकर जब सरकार आती है, कार्यकाल पूरा होता है, तो लोग अपना चुनाव करते हैं कि हमें किसको शासन की बागडोर सौंपनी है। जबकि छोटा चुनाव है, लोकल सरकार है, उनके काम किया। फिर विधानसभा, और ये इस महीने में ये तीसरा चुनाव है हरियाणा में। पहले 2 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं मोदी जी की सरकार के टाइम, फिर हरियाणा में सरकार रिपीट हुई। ये ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए कहा हुआ है कि सरकार दोबारा चुनकर लोगों का विश्वास हासिल कर
रिपीट होती है सरकार, इसीलिए ट्रिपल इंजन का नारा दिया जा रहा है। और मुमकिन है, बहुत ज्यादा उम्मीद तो यही है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन पिछली बार जैसे मैंने बताया 26 वार्ड थे सदन में, मेयर भी बीजेपी की थी, 26 वार्डों के पार्षद भी बीजेपी के थे, क्योंकि 22 सीटें बीजेपी ने जीती थी। पिछले 2018 के जो निकाय चुनाव हुए थे नगर निगम में, बीजेपी ने पानीपत में 26 में से 22 सीटें जीती थी, 1-2 निर्दलीय जीते थे, 2 कांग्रेस के थे। वो सारे लोग बीजेपी में आ गए थे। उनको ये था कि बीजेपी की सरकार है, मिलकर काम करवाएंगे, काम भी होंगे, उनका अपना भी स्वार्थ था। तो अब 26 में से कितने जीत कर आते, देखिए मेयर पद के लिए ज्यादा शंका नहीं होनी चाहिए कि ज्यादा मुकाबला है। बीजेपी का मेयर पद के लिए मेरे को लगता है ज्यादा मुश्किल नहीं है, जीत हासिल हो सकती है। लेकिन वार्डों में बीजेपी के लिए हाथ से कुछ सीटें निकलेंगी, आधा दर्जन के आसपास सीटें ऐसी हैं। उसकी वजह है 5 बागी जो बीजेपी के चुनाव लड़े, उनमें 3-4 ऐसे हैं जिन्होंने पूरी टक्कर दी है और उनकी संभावना बराबर बनी हुई है, उनमें जीत भी सकते हैं। और आधा दर्जन वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मजबूत टक्कर दी है, कुछ इंडिपेंडेंट है जिन्होंने अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा है। कुल मिला के करीब आधा दर्जन सीटें मेरे को लगता है बीजेपी के हाथ से निकल सकती हैं, पिछले सदन की बात करें तो उसकी तुलना में। जी देवेंद्र, अगर बात की जाए पानीपत की, अगर बात की जाए तो पानीपत में 26 वार्ड हैं, तो कितने मतगणना केंद्र पानीपत में बनाए गए हैं और वहां पर क्या कुछ स्थिति फिलहाल नजर आ रही है? देखिए यहाँ सेंट्रलाइज काउंटिंग होनी है, आर्य कॉलेज प्रांगण है, ये सेंटर लगाई गई है 20 टेबल्स। तो मतलब ऐसे वोटों की गिनती साथ साथ होती रहेगी। देखिए काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वोटों की गिनती का मतलब एक एक चीज को बारीकी से देखना होता है। मान लो कोई चूक हो जाए तो प्रशासन की भी वो होता है कि तैयारियां अधूरी के ऊपर तक रिपोर्ट जाती है चुनाव आयोग में, हरियाणा सरकार की जो मुख्य सचिव है तक रिपोर्ट आती है, कहीं चूक हो जाए तो कोशिश ये की जाती है कि 2-3 लेवल पे सारी क्रॉस चेकिंग हो, वेरिफिकेशन हो, क्रॉस चेकिंग हो, तभी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो 20 टेबल लगाई गई है, 20 टेबल पर आप मानिए एक साथ गिनती शुरू होगी, क्योंकि ईवीएम से गिनती होनी है। ईवीएम में 1000 की गिनती है, लाखों में तो वोट है नहीं, तो ईवीएम की गिनती है। मेरे को लगता है 1-1.5 घंटे में संकेत मिलने लगेंगे। मान लो कोई कैंडिडेट ज्यादा बड़ी लीड लेकर जाता है, कोई लीड ले लेता है, तो उस लीड में उस ज्यादा लीड होगी, क्योंकि हजारों में हार जीत, सैकड़ों में हार जीत होनी है। मान लो किसी वार्ड में 12,000 वोट है, 12,000 में 6,000 पोल है, क्योंकि 52% 52.6 हुआ है पानीपत में पोल, बाकी जगह तो इससे भी कम है। तो कुल मिलाकर जितने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है उनकी आधे की पोलिंग हुई है, आधे की पोलिंग भी बढ़ जाएंगे, तो उसमें सैकड़ों में या कहीं हजारों में हार जीत हो सकती है। और ईवीएम की कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिक होती है, उसमें ईवीएम की कैलकुलेशन में बटन दबाना है, सिस्टम ऑपरेट होगा और जल्दी सामने आ जाएगा क्या है। तो मेरे को लगता है 1-1.5 घंटे में संकेत मिलने लगेंगे। जी देवेंद्र कथुरिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे थे, तो ऐसे में क्या लगता है मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? देखिए कुछ वार्डों में तो मुकाबला वाकई दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि दोनों कैंडिडेट कांग्रेस बीजेपी शब्द का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 26 के 26 वार्ड पे चुनाव लड़ रही है, मेयर का चुनाव भी लड़ रही है, मजबूती से बीजेपी ने लड़ा, तैयारियां थी। प्रत्याशी का दूसरी बार चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन, क्योंकि एक वो जादू की छड़ी है जिसने अपना कमाल दिखाया है। लोकसभा चुनावों, विधानसभा चुनावों, पन्ना प्रमुख जो बीजेपी का एक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपना कमाल दिखाया है। इसीलिए मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार से खत्म होने से एक दिन पहले फिर आए पानीपत। पन्ना प्रमुखों में जोश भर गए, उनको मंत्र दे गए कि आपने जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा चुनाव में जबरदस्त काम किया, रिजल्ट दिए, अब उसी तरह से फिर काम करना है। तो मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली है, वो पूरा हरियाणा घूमते रहे। मनोहर लाल को हमने देखा मानेसर गए, हिसार गए, आते रहे जहां जहां जिस हिसाब से उनको समीकरणों के हिसाब से जरूरत थी। तो बड़े नेता बीजेपी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तक लग रहे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रचार नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना था कि ये भाईचारे का चुनाव है, लोग जिसको चुनेंगे वही। मतलब भूपेंद्र हुड्डा ने ये दलील दी कि मैं कभी छोटे चुनाव में प्रचार करने नहीं जाता, भाईचारे का चुनाव है, गली मोहल्ले का। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा जोर लगाया। शायद क्लीन स्वीप का इरादा था और ऐसी हुंकार भी भर रहे थे। जी
जी, देवेंद्र कथुरिया बने रहिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।